तो ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका काफी बढ़ गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर होते हुए मध्य पूर्व की तरफ बढ़ चला है। अब ये ईरान के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विशालकाय जहाजों का बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और उनका मतलब यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक विनाशक बेड़ा है जिसके साथ कई विध्वंसक जहाज, सप्लाई जितने भी जहाज हैं वो भी चल रहे हैं। ये बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अब ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है हमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अमेरिका के पास बहुत सारे जहाज ईरान की तरफ अब बढ़ रहे हैं और ये एहतियात के तौर पर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और इसके कई संकेत भी दिख रहे हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि वो तेहरान पर किसी भी हमले को हमले की तरह ही देखेंगे, मतलब कि एक ऑल आउट युद्ध मानेंगे। ईरान के सीनियर अधिकारी का भी कहना है कि इस बार हम किसी भी हमले, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, सर्जिकल हो, काइनेटिक हो या वो उसे कुछ भी हो, लेकिन उसे हमारे खिलाफ पूरी तरीके से युद्ध मानेंगे और हम इसका जवाब सबसे सही और कड़े तरीके से देंगे। अब एक तरफ ईरान पर अमेरिका पूरी तरीके से हमला करने के मूड में नजर आ रहा है, वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या एक और जंग शुरू होने जा रही है? अपने मेहमानों के साथ इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार हमने देखा ये विध्वंस बढ़ता जा रहा है, रिटेलिएशन भी अब इसको लेकर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बढ़ता है। बातचीत इसको लेकर करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ेंगे, और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो अब जुड़ चले हैं। आचार्य जी स्वागत है आपका। टीपी त्यागी जी आपका स्वागत है। आचार्य जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप शुरुआत से ही बेहद अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं और पहले तो नोबेल पीस पुरस्कार उनको चाहिए था, तो तमाम जंगों को वो रुकवाते नजर आए थे, लेकिन अचानक से उनका मूड बदल चला है। अब इन्वेजन कर रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत के लिए अब तमाम युद्धपोत भेज चले हैं। सादर वंदन आपको और साथ ही साथ इस मंच पर मेरे जो वरिष्ठ हैं और देश के प्रति जो उन्होंने अपना जीवन त्याग किया है, त्यागी जी को भी मेरा वंदन है, प्रणाम है। देखिए हर्षा जी, दो चीजें जो जब हम एक हिंदू धर्मगुरु या ज्योतिष आचार्य के रूप में जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे तथ्य होते हैं और ग्रहीय दृष्टिकोण होता है। आप ही के मंच से हमने कहा था कि इस वर्ष 5 मुख्य भविष्यवाणियों में कि विशेष रूप से कहीं न कहीं बड़ा जन आक्रोश आंदोलन, जन आंदोलन इत्यादि देखा जा सकता है और साथ ही साथ जो है देश अपने प्रभाव वृद्धि को लेकर के अपनी ताकत को, झूठी ताकत को, झूठी शान को, मैं अब यहां ताकत भी नहीं बोलता हूं, मैं झूठी ताकत, झूठी शान को दिखाने के लिए अन्य देशों पर जो है अपनी ताकत आजमाते हुए नजर आएंगे। और ट्रंप साहब के लिए और अमेरिका के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तो बहुत अच्छे ग्रहीय दृष्टिकोण है, अभी तो ग्रहीय स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर देखा जाए फरवरी के बाद जो है 23 फरवरी से लेकर के जो है जुलाई तक की स्थितियां जो है बड़ी नाजुक बनी हुई रहेंगी। और ऐसी अवस्था में अभी विश्व में अमेरिका अभी बार बार धमकी तो दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ही बस फरवरी मध्य तक का प्रतीक्षा करिए, फरवरी अंत होते होते आप देखिएगा कि एक एक करके इसके इस अड़ियल रवैये और जो है विशेष करके विध्वंसकारी सोच और अन्य देशों पर जो है अपने जो है कब्जा करने की, जबरन अपनी शक्ति थोपने की जो सोच है, उसके विरोध में आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि यहां अगर ईरान पर जो है अमेरिका जो है अटैक करता है तो, क्योंकि आप देखिए कि मंगल राहु की युति फरवरी लास्ट से होने वाली है और अरबियन कंट्रीज की यानी गल्फ कंट्रीज का मुख्य जो कारक तत्व है वह राहु है। मंगल के साथ जब युति बनेगी तो मुझे लगता है कि फरवरी अंत तक किसी न किसी प्रकार से अरबियन देश के साथ, गल्फ देश के साथ युद्ध इत्यादि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आचार्य राकेश जी, ग्रह दृष्टिकोण क्या कुछ बनते हैं और ये कितनी बड़ी जंग होती है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन टीपी त्यागी जी से पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से नौसैनिक बेड़ा आगे बढ़ रहा है और ये युद्ध अभ्यास के लिए नहीं जा रहा है आगे, ये ट्रंप ने साफ कह दिया है, कहीं ना कहीं ट्रिगर पर हमारा हाथ है, उंगलियां हमारी ट्रिगर पर है, ईरान का कहना है। क्या लगता है ये जंग छिड़ जाएगी, ये एक नई जंग देखने को मिलेगी?
देखिए, रेस्पेक्टेड ज्योतिषाचार्य जी ने रेस्पेक्टेड ज्योतिषाचार्य जी ने जो कहा है, वो हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिका के ये जो मर्क्यूरियल लीडर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके खिलाफ अब न केवल इनके दुश्मन हैं, बल्कि जो इनके साथी थे वो भी इनके दुश्मन हो गए हैं। और उसके बाद एक बिल्कुल। इंडक्शन इफेक्ट होता है, हम्म। यानी कि जो बचे कुचे न्यूट्रल लाइन पर थे वो भी अब उनकी दुश्मनी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय में अपना कंडक्ट ऐसा रखा है। वेनेजुला की इंसिडेंट के बाद पहले ही दुनिया में खुचर पचर होने लगी थी। अब उन्होंने उसके बाद ग्रीनलैंड पे, मैक्सिको पे, कोलंबिया पे, क्यूबा पे, इन सब के ऊपर अपनी नजरें डाली। और फिर हद यहाँ तक हो गई कि नेटो कंट्रीज को भी उन्होंने ये कह दिया कि मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। अब ईरान के मामले में जो देखिए, जहां पे अब्राहम लिंकन था, वहां से गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूरी करीब 6000 किलोमीटर है, और वो जहाज करीब 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। यानी कि अगर इस स्पीड से अंदाजा लगाया जाए तो आज तक वो आ जाना चाहिए था ईरान के नजदीक। हो सकता है कि और अगले 24 घंटे में आ जाए, कहीं अगर बीच में रुक के आया होगा। अब वो हम्म। एक अकेला कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नहीं है, उसके साथ में डेस्ट्रॉयर्स है, और वो जो डेस्ट्रॉयर्स है वो गाइडेड मिसाइल के साथ लेस है। और हम्म। केवल ये नहीं है, उन्होंने अपने B-2 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात किए दिएगो गार्सिया में, रिफ्यूलर तैनात किए, न केवल वहां जॉर्डन में तैनात किए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तैयार किए, तैनात किए। यानी कि एक किस्म से उन्होंने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया, और हम्म। ऐसी स्थिति आ गई कि बस द मोमेंट आई से रेडी टू गो, अटैक हो जाएगा। लेकिन अब इसके अपोजिट ईरान ने भी ये कह दिया। ईरान जब पिछले 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस समय से आज की तारीख में अगर लोकल विद्रोह को छोड़ दें तो वो हथियारों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है, हम्म। निकला है। इस दौरान चाइना की तरफ से उसको बहुत हजारों हजारों सेंट्रीफ्यूज दिए गए हैं, बिल्कुल। उसको प्लेनेटरी मिक्सर दिए गए हैं, जिससे वो सॉलिड फ्यूल बनाने में और यूरेनियम को एनरिच करने में ज्यादा कैपेबल हो गया बिल्कुल है। टीपी उसने त्यागी जी, कहा, अब ये दबाव की रणनीति इसको कहा जा सकता है या वाकई जंग की आहट है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आचार्य राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये वही ट्रंप जी। है जो कुछ समय पहले तक हमने देखा कि जंगों को रुकवा रहे थे, जगह जगह हमने देखा कि डायलॉग की स्थिति उत्पन्न करते थे, बात करते थे, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात ही क्यों ना हो। लेकिन अचानक से ऐसा कौन सा ग्रह बदला है, ऐसा कौन सा फेरबदल हुआ कि अचानक ट्रंप इन्वेजन करने लगे हैं? देखिए हर्षा जी, ये ग्रहों की स्थिति समझने के बहुत सारे इसी समय उदाहरण हैं हर्षा जी, हम्म। हमारे भारतवर्ष की धरा पर भी और बाहर विदेशों की धरा पर भी। इसको इस तरीके से समझिए, देखिए कि दिसंबर में जो है विशेष रूप से गुरु जो है वक्री होकर के और फिर से मिथुन राशि में आ गए हैं, और जो है मार्च में पुनः एक बार फिर से वह जाएंगे कर्क में उच्च राशि में। लेकिन उस बीच भी बहुत बड़े ग्रही परिवर्तन हुए, जैसे कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, हम्म। और साथ ही साथ अब जो गोचर होगा मंगल का फरवरी में, वहां जाकर के मंगल राहु की युति और उसके बाद शनि मंगल की युति का निर्माण होना। आप ही के मंच पे हर्षा जी हमने बोला था हम्म। और बड़ी भविष्यवाणी दिया था कि देश या विदेश की धरा पर बड़ा जन आक्रोश आंदोलन, उसका एक जो है सूक्ष्म जो है असर जो है आप बिल्कुल। भारतवर्ष की धरा पर ही देख रही हैं, प्रयागराज की धरा पर ही देख रहे हैं। दूसरा जो जन आक्रोश आंदोलन है वो पहले से ही जो है दिसंबर के बाद से ही ईरान में देखने को मिल रहा है, और इसका बड़ा प्रारूप जो है आप हर्षा जी बहुत जल्द देखिएगा। ज्योतिष के इस गणना के माध्यम से मैं इसकी प्रामाणिकता देता हूं बिल्कुल। कि बहुत जल्द ही अमेरिका की धरा पर ही उनके ही लोग जो है ट्रंप के ही लोग ट्रंप के इस बड़बोलेपन के विरोध में आ जाएंगे, और उनके खिलाफ ही वहां पर जो है
चीजें दिखाई देंगी। और बिल्कुल, उनकी खिलाफत संसद तो में देखिए हमने अभी देख से ही हमने लिया है। देखी, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे थे, लोग खुश नहीं हैं, खासा नाखुश हैं, इसकी हम कई तस्वीरें पहले भी देख चुके हैं। टीपी त्यागी जी, बड़ा दिलचस्प हो जाता है ग्रहों के दृष्टिकोण से इस पूरी चीजों को समझना। लेकिन बात अगर हम अभी रियलिटी चेक लेने की कोशिश करें, जिस तरीके से ये पूरा बेड़ा आगे बढ़ रहा है, और मैंने दबाव की भी बात करी, तो क्या ये महज दबाव हो सकता है, एक तरीके से ओवर पावर करने की कोशिश, डराने की कोशिश? हमेशा देशों में शुरू में दबाव ही होता है, और वो दबाव में कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, चिंगारी लगती है, वो युद्ध में बदल जाता है। युद्ध करना तो हाथ में होता है, लेकिन रोकना हाथ में नहीं होता, इसलिए उसके ज्यादा रेमिफिकेशन हो जाते हैं। आपने सवाल ये पूछा था कि आखिर ट्रम्प आज तक शांति की बात करते करते युद्ध छेड़ने पर क्यों आ गए। दरअसल में उन्होंने खुद एक लेटर लिखा नॉर्वे को, और नॉर्वे को लिखा कि तुमने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, लिहाजा अब मैं शांति की परवाह नहीं करता, अब शांति मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं रही है। लेकिन तो ये तो कारण है, बिकॉज ही बिहेविंग लाइक फीफा अ का चाइल्ड। नोबेल पीस तो मिल ही गया था उनको। अरे वो नोबेल पीस जो मिला था, वो नॉर्वे ने उसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नोबेल पीस प्राइज है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो खैर, ये तो बात हुई, लेकिन आपने कहा कि अब क्या लगता है कि क्या ये होकर रहेगा। हाँ जी, मुझे लगता है ये होकर रहेगा। कारण ये है कि अगर अमेरिका के विरुद्ध कोई और दूसरा देश होता, तो या नॉन मुस्लिम देश होता, तो शायद रास्ता निकल सकता था। लेकिन ईरान की एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, वो अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और अमेरिका की कोई संस्कृति नहीं है। तो ईरान ने जब ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने कुछ भी किया तो फिर हम उसका वो जवाब देंगे, हम उसका सर्वनाश कर देंगे। ताकत जो है वो तलवार से ज्यादा शब्दों में होती है, और वो शब्दों की ताकत अरगाची ने भी, उनके खोमेनी ने भी, उनके आईआरजीसी के हेड ने भी, उन सब ने दिखाई है, और ये कहा है कि हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है और बिफिटिंग जवाब देंगे। अब मैं जो आपको बात बता रहा था, आपने नोट उसमें 2 सेंटेंस मुझे नहीं कहने दिए, अब कहता हूं मैं उन्हें। इस दौरान ईरान को चाइना से प्लेनेटरी मिक्सर मिले हैं जो सॉलिड फ्यूल बनाने के काम आते हैं, सेंट्रीफ्यूज मिले हैं जो यूरेनियम को एनरिच करने के काम आते हैं। और आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि जो उसके पास 400 केजी 60% एनरिच यूरेनियम है, उसको 90% करेंगे तभी एटम बम बनाएंगे। आप 70% पे 80% एनरिच करके भी एटम बम बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एटम बम कम ईल्ड का होगा, कम इफेक्टिव होगा, और उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, और वो ज्यादा भारी होगा। तो जब पिछले हफ्ते में अचानक 80-90 भूकंप के झटके वहां पर छोटे छोटे रिश्टर स्केल पर 3.2 4.2 जो आए ईरान के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एटॉमिक बम बना लिए हैं, टेस्ट कर रहा और है उसी की छोटे टेस्टिंग बड़े थी, बिल्कुल एटॉमिक सही बम। कहा आपने, और जैसे यही कि हलचल वहां पर देखी गई थी। अरमाडा क्या है, इसको लेकर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले आचार्य राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरा तनाव बढ़ता जा रहा है, जंगी हालात, जिस तरीके से टीपी त्यागी जी ने भी बोला कि जंग छिड़कर ही रहेगी, इसको लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन? बिल्कुल हर्षा जी, उससे इस जवाब को मैं दूं उससे पहले मैं आदरणीय टीपी त्यागी जी के शब्दों को ही आगे बढ़ाता हूं ज्योतिषीय तरीके से, ज्योतिषीय एंगल से। और आपके पिछले प्रश्न को अभी पूरक जवाब इसमें मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा विषय को और खींचा था। देखिए, ग्रहीय स्थितियां ऐसी हैं, मैंने आपको पहले भी बोला और आपके मंच से यह खुले में बोला है, जब गुरु अतिचारी रहता है तो सत्ता का अहंकार होता है, शक्तियों का अहंकार देता है, और गुरु परिवर्तन कराता है, नव निर्माण कराता है, नए राजा को धर्म के प्रति जो
और उदार हो उसको राज सिंहासन पर बैठाता है। तो ऐसी अवस्था में यह जो गर्ही स्थितियां बन रही हैं वह निसंदेह जो है एक बड़े युद्ध की तरफ दिखा कर रही है। लेकिन यह युद्ध विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन यह विश्व युद्ध से भी कम नहीं होगा। आपको बता दें, अगर ट्रंप जो है या अमेरिका जो है ईरान पर किसी भी तरीके का खुला हमला करता है तो ईरान अकेला नहीं रहेगा। दृश्य अदृश्य शक्तियां यानी देश, जैसा कि आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि उसको बल देने के लिए और अमेरिका के अभिमान को तोड़ने के लिए, उस घमंड को, क्योंकि अमेरिका के इस अभिमान को या ट्रंप के इस अहंकार से कोई ईरान या कोई इकलौता देश नहीं है परेशान, पूरा विश्व परेशान है, चाहे वह यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो, चाहे वह एशिया हो, हर कोई परेशान है। तो ऐसी अवस्था में, गुरु की अतिचारी अवस्था में जरूर स्थितियां युद्ध की बन रही हैं और फरवरी लास्ट के बाद यह प्रबल स्थितियां जन्म ले रही हैं और निसंदेह रही स्थिति ट्रंप के अभिमान का जो है चूर चूर उसको करेगी जरूर। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अरमाडा क्या है जिसको लेकर ईरान को लगातार चेतावनियां हम देख रहे हैं ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि ईरान में अली रहबर की फांसी भी आज दी गई थी। कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज उन्होंने अमेरिका को दिया है कि हम झुकने नहीं वाले हैं, ऑल आउट ये वॉर हो चला है। अब ये ईरान का कहना है, अरमाडा के बारे में भी समझाइएगा। देखिए, ईरान के खोमेनी ने ये कहा था कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है वो एनिमी ऑफ गॉड है, यानी कि खुदा का दुश्मन है। और उनके रूल की धारा 186 में ये लिखा है कि जो खुदा का दुश्मन है उसकी सजा या तो सजाए मौत है और या उसका दाहिना हाथ और बायां पैर काटना है, ये उनकी सजा है। अब ये सजाएं उन्होंने जानकारी के मुताबिक करीब 837 लोगों को दे दी थी। उनके चीफ प्रोसिक्यूटर ने यह भी कह दिया था कि जल्दी से जल्दी आप चार्ज फ्रेम करो, ट्रायल करो और दंड दो, यानी कि बगैर उनको कोई वकील किए हुए उनको फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन वो रोक दी गई है। अब वो रोक दी गई है, वो ट्रंप के कहने से रोकी है या किसके कहने से रोकी है, वो फिलहाल रोकी है, स्थगित है, ऐसा नहीं है कि खत्म कर दी गई है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि चूंकि ऐसा किया है लिहाजा मैं अटैक को डिले करता हूँ। असलियत में अटैक को डिले इसलिए किया गया क्योंकि इजराइल ने मना किया। इजराइल के पास पैट्रियट सिस्टम में भी और थर्ड सिस्टम में भी इंटरसेप्टर मिसाइल कम पड़ गई थी, जब अमेरिका ने अब उनके पास वो पहुंचा दी है, यानी कि अमेरिका पूरी तरह से इक्विप हो चुका है। और उधर ईरान भी इक्विप हो चुका है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो अर्थक्वेक आए हैं उसे पता लग गया है कि वो कहे या ना कहे, लेकिन छोटे बड़े कुछ टैक्टिकल एटॉमिक बम उसने यकीनन बना लिए हैं, वरना ये टेस्ट की वजह से भूकंप ना आया होता। ऐसी स्थिति में जब उसके टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का पता अमेरिका को महसूस होगा तो ये युद्ध को रोकने का भी कारण बन सकता है। क्योंकि अगर आप अमेरिका से कहेंगे आप डायरेक्ट अटैक करो, चाइना पे नहीं करेगा, रशिया पे नहीं करेगा, नॉर्थ कोरिया पे नहीं करेगा, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर्स है उनके ऊपर बड़ी कंट्री सुपर पावर अटैक करने से घबराती है। और चाइना तो वैसे या न अमेरिका तो वैसे भी छोटे देशों पर ही अटैक करता है, बड़े देशों पर नहीं करता। लिहाजा उसका जो एम था वो एम अगर पूरा हो जाता है, यानी कि लोगों को फांसी ना लगे और अब ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए, अगर बना चुका है तो फिर एम कहाँ रह गया, अब वो एम खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो फिर वो सर्वनाश से बचने के लिए अगर उसको अच्छी अकल आ जाती है तो हो सकता है कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल कॉमन सेंस सब में होती है और वो कॉमन सेंस डोनाल्ड ट्रंप में भी होगी। वो ये महसूस कर रहा होगा कि आज 200 कंट्रीज जो इस ग्लोब में हैं वो 200 की 200 कंट्रीज कहें या ना कहें उसके खिलाफ। नाटो ने भी साफ कह दिया जी, नाटो भी उसके खिलाफ है। ये जो ग्रीनलैंड वाला इशू है ये चल रहा है, उधर कनाडा ने भी कह दिया है वो भी उसके खिलाफ है, और जो बाकी और कंट्रीज है वो तो खिलाफ बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने लिए खुद ही खड्डा खोदा है और इसकी चपेट में पूरा अमेरिका चला है। जी एक बात कहना चाहता हूँ जी जी। अब इसका रास्ता मैं इनसे भी पूछूंगा, जोशी जी बताया इसका रास्ता हिंदुस्तान निकाल सकता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि
जब ये स्थिति हो गई कि सारी दुनिया इसके खिलाफ है, इन चीजों के खिलाफ, तो हमारे एक थे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ तो उन्होंने चर्चिल से कह के, रूजवेल्ट से कह के, स्टालिन से कह के ये कहा कि तुम वीटो पावर खत्म करो, क्योंकि सारे झगड़ों का जड़ वीटो पावर है। कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, कोई ना कोई देश वीटो लगा देता है। उन्होंने कहा जी खत्म नहीं करेंगे। बोले अच्छा। उसमें क्लॉज डलवा दी, 109 है वो क्लॉज, जिसमें ये कहा गया कि 10 साल के बाद ये जो वीटो पावर है इसकी सिंपल मेजोरिटी से समीक्षा की जा सकती है। अब अगर हिंदुस्तान, चूंकि डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार हिंदुस्तान के प्रतिनिधि थे, तो उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव रखे कि ये वीटो पावर खत्म होनी चाहिए, उससे 2/3 कंट्रीज इमीडिएटली हाँ कहेंगी, और वो हाँ कहेंगी तो एक जो राड की जड़ है इसके ऊपर शायद प्रहार किया जा सके, यानी कि एक रे ऑफ होप है, और वो हिंदुस्तान के हाथ में है, क्योंकि हम ही ने शुरू की थी। बिल्कुल। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व भर को इस दृष्टिकोण आपका भी हम जानना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि भारत पर क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा। देखिए, आदरणीय त्यागी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भारत की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन क्योंकि गुरु अतिचारी है और गुरु अतिचारी के प्रभाव में जो है वह कई जगहों पर दोनों सत्ताओं के बीच में जो है वह टकराव और अहम की भूमिका भी ला देता है, यानी कि झुकने या झुकाने की भूमिका भी ला देता है। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा यहाँ पर, जैसा कि हम लोग अभी भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टकराव बनी हुई है। और भले मुस्कुरा करके दोनों जो है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री चाहे ट्रंप साहब जरूर बोलें कि मोदी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उस मित्रता की मिठास और खटास दोनों उस मुस्कान के पीछे देखी जा रही है। आचार्य राकेश जी, किस तरीके से बार बार टैरिफ की धमकियां देखने को मिली? बिल्कुल अर्चा जी, तो वो देखने को आ रही है। निसंदेह भारत का प्रभाव बढ़ेगा, और जैसे ही गुरु जो है उच्च राशि में आएगा मार्च मध्य के बाद से, भारत का प्रभाव न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर, खास करके एशिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को साधने में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाली है। और खास करके यहां मैं एक शब्द और बोलता हूं, भले हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुसलमान हो, लेकिन अरबियन कंट्रीज को और मुस्लिम कंट्रीज को जो साधने का काम करेगा वह एक ही राष्ट्र है, और या उनको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है, उनको सकारात्मक दिशा देने का काम कर सकता है, तो वो एक ही राष्ट्र है, गुरु प्रधान राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान। इसके अन्यत्र किसी में ताकत नहीं है जो उनको रोक सके या उनको साध सके, उनको एक साथ कर सके। बिल्कुल, ये बेहद बड़ी बात आपने यहाँ पर कही। टीपी त्यागी जी, मैं आपसे ईरान का स्टैंड जानना चाहूंगी। ऑल आउट जा चले हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं, ट्रिगर पर हमारी उंगलियां हैं, उनका कहना है कहीं ना कहीं। और फांसी भी हमने देखा कि वहां पर देखने को मिली, जैसे ही फास्ट ट्रैक वहां पर अदालत का डिसीजन लिया गया था, उसके बाद से ही क्या लगता है कि ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करता हुआ नजर आएगा? देखिए, ईरान ने पिछले कुछ समय में, एक तो पहले ही उसकी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, उन्होंने उस 12 दिन के जून 2025 के युद्ध में इतना भारी नुकसान इजराइल को पहुंचाया था कि लोग कहने लगे थे कि इजराइल गाजा बन गया है। खैर, लेकिन उसके बाद उसने जो मिसाइल बनाई है, तो पहले तो उसकी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल का रेंज बढ़ गया, उसमें वार हेड की किस्म बढ़ गई, उसकी लीथलिटी बढ़ गई, और उसने उनके अंदर ऐसा बदलाव किया कि उनका प्रिसीशन भी बढ़ गया। अब यहाँ तक भी ठीक था। इसके बाद उसने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया जिसका रेंज है 10,000 किलोमीटर। अब ये जो 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की टेस्टिंग से कहीं ना कहीं टीपी त्यागी जी साफ है कि पूरी प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर पेंटागन हेडक्वार्टर तक है। जी, तो अब रात को और पेंटागन का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका तक इसकी पहुंच है। बिल्कुल वाकई बेहद हाई रेंज यहाँ पर है। और देखिए, कहीं ना कहीं हमने दोनों ही दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हो या फिर फैक्चुअली हो, कि ये हालात किस तरीके से उत्पन्न होंगे और कहाँ तक जा सकते हैं। क्या